Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 16th of June. So let's start the day with the first important topic and that is Global Slavery Index 2023. तो इस टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करते हैं. एज पर द रीसेंट पब्लिकेशन जो कि ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 का लाया गया है कि किसी भी दिन 2021 का अगर हम देखें तो 50 मिलियन जो लोग हैं वो मॉडर्न स्लेवरी के शिकार हैं. बेसिकली 2021 का आंकड़ा ये बता रहा है कि उसके हिसाब से 50 मिलियन लोग जो हैं वो मॉडर्न स्लेवरी के अंदर कवर्ड होते हैं. अब ऐसे जो है वो डेटा को मेंस के लिए आप कर सकते हो क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स हो चुका है. मेंस का जो प्रिपरेशन है आप लग चुके होंगे. आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. हालांकि आप ऐसे डेटा को कोट करके रख लीजिए कि ये देखिए आप कभी भी ऐसा लिखिएगा कि ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 ऐसा बता रहा है तो अपने आप में आपका जो वैल्यू होगा उस आंसर का वो काफी वेटेज होल्ड करेगा और इसलिए जो एग्जामिनर होगा उसको ये पता होगा कि सामने वाला जो है वो इंटरेस्टिंग है जानने के लिए भी और साथ साथ में कहीं ना कहीं वो पढ़ा लिखा है. तो इस वजह से आपको ऐसे डेटा को आप कोट कर सकते हो कि ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 के हिसाब से 50 मिलियन से ज्यादा जो लोग हैं वो मॉडर्न स्लेवरी में एंगेज्ड हैं. अब इस इंडेक्स की बात माने तो मॉडर्न स्लेवरी क्या होता है जी? तो ये वो सिचुएशन होता है जहां पर एक पर्सन को एक्सप्लॉइट किया जाए कि वो रिफ्यूज भी ना कर सके और छोड़ भी ना सके किसी खतरे के वजह से, किसी वायलेंस के वजह से, फोर्स के वजह से, डिसेप्शन या फिर अब्यूज ऑफ पावर. ठीक है, मतलब वो किसी काम को कर रहा है लेकिन उस काम को उसको करने का इच्छा नहीं है लेकिन उसको जबरदस्ती उस काम को कंटिन्यू करना पड़ रहा है क्योंकि कोई खतरा है उसके सामने. ठीक है, मॉडर्न स्लेवरी एक अम्ब्रेला टर्म है जो कि काफी वैरायटी ऑफ अब्यूजेस को कवर करता है जैसे कि फोर्स्ड लेबर. ठीक है, इसी के साथ साथ में फोर्स्ड मैरिज, डेट बॉन्डेज की उधार दे रखा था लेकिन उस उधार का पैसा जो है वो वापस मिला नहीं है तो उसके बदले में उसको काम करना पड़ रहा है. इसी के साथ साथ में सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन कि कहीं ना कहीं मतलब पैसे वगैरह दिए अब पैसे नहीं मिले तो फिर सेक्सुअली उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. इसी के साथ साथ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह बहुत ज़्यादा कि कम मतलब जो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में है, पैसे नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं तो वहाँ उन एरियाज में ह्यूमन ट्रैफिकिंग आसान है कि चलो तुम्हारे मतलब बेटे को नौकरी दिलवा देंगे, उसको हम वहाँ लेके जा रहे हैं और वो कहीं और ले जाने के बहाने उसको वो ट्रैफिकिंग का शिकार कर देते हैं. ज्यादातर ये विमेंस के केस में होता है क्योंकि ये ट्रैफिक करने के बाद में उनको आप देखोगे तो कहीं ना कहीं प्रोस्टिट्यूशन के लाइन में डाल दिया जाता है. तो इस प्रकार से ये आपको देखने को मिल जाएगा. साथ साथ में आप देखोगे तो स्लेवरी लाइक प्रैक्टिसेस भी होती हैं, फोर्स्ड या सर्वाइल मैरिजेस भी होते हैं और फिर सेल एंड एक्सप्लॉइटेशन भी होता है. मानवता कितना खत्म हो चुका है ना, इन सभी लाइनों को अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि मानवता एकदम खत्म हो चुका है और ये यही सब चीज़ों को दर्शा रहा है. जो भी मतलब बद से बदतर हो सकता है वो सब मॉडर्न स्लेवरी में कवर है. इसी के साथ साथ में टारगेट 8.7 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का तो ये बताता है यूएन का कि इसको रिजॉल्व और एंड किया जाए मॉडर्न स्लेवरी को. अगेन आप कंक्लूजन कभी भी लिखेंगे आप उसको कंक्लूजन में आप ऐसे लिख सकते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो टारगेट 8.7 है वो बात करता है एंड करने का मॉडर्न स्लेवरी को. नेक्स्ट आप देखेंगे तो आप ऐसे मेंस में आंसर राइटिंग आप इसी प्रकार से कर सकते हो. ये इन्फोग्राफिक्स बहुत आपको हेल्प करेगा. व्हाट इज मॉडर्न स्लेवरी आप इसको दिखा सकते हो कि फोर्स्ड लेबर एज रिजल्ट ऑफ फोर्स्ड मैरिज. इस प्रकार से स्लेवरी और उसके प्रैक्टिसेस, ट्रैफिकिंग वगैरह, फिर लेबर और एक्सप्लॉइटेशन, इस तरीके से आप चीज़ों को दिखा सकते हो. ये आपके आंसर को बहुत ज़्यादा एक मतलब प्रेजेंटेबल फॉर्म में रखेगा. नेक्स्ट हम देखें तो ये जो इंडेक्स है वो ग्लोबल पिक्चर देता है और इस को कौन बनाया है तो वॉक फ्री नाम का एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, उसी ने डेटा प्रोवाइड किया है. वो ये ग्लोबल एस्टिमेट्स देता है जो कि बेसिकली ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वॉक फ्री और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ये मिलकर के काम किए हैं. ठीक है, वॉक फ्री तो है ही लेकिन ILO भी है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन भी आता है और ये 5वां संस्करण है इस इंडेक्स का 2022 के आंकड़ों से. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज सागर समृद्धि. जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स हैं, शिपिंग एंड वाटरवेज, उन्होंने लॉन्च किया है सागर समृद्धि, एक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है. ठीक है, इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो इसका एम है एक्सीलरेट करना वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स का, वेस्ट टू वेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स का. और ये डेवलप किसने किया है जी? नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर पोर्ट्स का, वाटरवेज का और कोस्ट्स का. सिग्निफिकेंस इसका हम देख लें तो ये नया टेक्नोलॉजी बनाता है ताकि मार्केट इंप्रूवमेंट देखने को मिल सके ओल्ड सिस्टम में और साथ साथ में ये सिनर्जी लाता है अलग अलग प्रकार से जो भी प्री एंड पोस्ट मतलब आपको रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगे. कैपेबिलिटीज में क्या है तो रियल टाइम प्रोग्रेस रिपोर्ट देखा जा सकेगा, मंथली कितना हो रहा है, किस प्रकार से मतलब मॉनिटरिंग वगैरह हो रहा है, लोकेशन ट्रैक किया जा सकेगा और मेजर पोर्ट्स को मैंडेट भी किया जाएगा कि वो काम सही से हो रहा है कि नहीं, उस एक्टिविटी को कस्टमाइज करना.
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो ये स्कीम जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री ने नया इनिशिएटिव चालू किया है सेलिब्रेट करने के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एस गोद भराई सेरेमनी इन दौसा राजस्थान। तो माननीय प्रधानमंत्री जो है वो जब राजस्थान में इस चीज़ को गोद भराई सेरेमनी के कंटेक्स्ट में इसको चालू किए हैं। अब ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है उस पर सवाल बन सकता है। तो ये बेसिकली एक मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है जो कि सरकार मतलब केंद्र सरकार जो है वो ऑफर करती है। कैश इंसेंटिव कितने का? 5,000 रुपए का प्रेग्नेंट वुमेन को और लैक्टेटिंग मदर्स को, लैक्टेटिंग जो मदर्स हैं ताकि उनका न्यूट्रिशन, उनके बेबी का न्यूट्रिशन हो सके, और प्रेग्नेंट वुमेन ताकि वो अपना न्यूट्रिशन और अपना केयर कर सके, मेडिसिन वगैरह और बाकी चीज़। तो 5,000 रुपए का कैश ट्रांसफर किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो इंसेंटिव है वो पहली मतलब लिविंग चाइल्ड ऑफ द फैमिली पे दिया जाता है, और साथ साथ में मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट लिविंग चाइल्ड ऑफ द फैमिली को कवर करता है। और ये एक पार्शियल कंपेंसेशन भी होता है जो कि पार्ट है 6,000 रुपए का प्लान का। रिमेनिंग जो 1,000 है वो जननी सुरक्षा योजना के तहत दिया जाता है जब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो जाता है। कुल मिलाकर के 6,000 रुपए जो है वो मिलते हैं। 5,000 रुपए अंडर मातृ वंदना योजना, ठीक है, कि प्रेग्नेंट मदर है तो उनको 5,000 रुपए दिया जाएगा। अब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अगर होता है मतलब जो बच्चा है जब वो हॉस्पिटल में डिलीवर होगा, सेफली होगा, तो फिर जननी सुरक्षा योजना के तहत 1,000 रुपए फिर से उनके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, कुल मिलाकर के 6,000 रुपए। और ये फर्स्ट चाइल्ड के लिए आप ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है जी? कंपेंसेशन वगैरह भी प्रोवाइड करता है ताकि वेज लॉस अगर हो रहा है, जैसे जो महिला काम कर रही थी, अब क्योंकि वो देखिए प्रेग्नेंट है और लास्ट मोमेंट पे जब उसका डिलीवरी होना है तो फिर वो काम नहीं कर पाएगी, और इस वजह से उसके पास जो पैसे आ रहे थे वो पैसे आएंगे नहीं, और उस चक्कर में वेज लॉस तो होगा। अब उस वेज लॉस को कंपेंसेट करने के लिए है, क्योंकि अमूमन आप देखोगे तो ज़्यादातर हमारे भारत में आपको देखने को मिल जाएगा कि इनफॉर्मल सेक्टर में वर्कर्स ज़्यादा है। 91% से भी ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर में ही लोग काम कर रहे हैं। फॉर्मल सेक्टर के लिए तो कई सारे स्कीम्स हैं, जैसे आप देखोगे तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, ठीक है, 2017 का जो पास किया गया है, जो कहता है कि 26 वीक्स का पेड लीव मिलना चाहिए महिलाओं को अगर वो प्रेग्नेंट हैं। लेकिन ये कहाँ इंप्लीमेंट होगा? अब अगर कोई महिला सब्जी बेच रही है, रेहड़ी पर कोई सामान बेच रही है, किसी भी प्रकार से अगर वो मतलब इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उस पर चेक रखने कौन जाएगा? तो उनके लिए बेसिकली इसको लाया गया है ताकि वो रेस्ट भी कर सके, ठीक है, डिलीवरी के पहले और डिलीवरी के बाद अपने फर्स्ट लिविंग चाइल्ड पे, और उनके पीछे जो वेज लॉस होगा वो भी कंपेंसेट सरकार करके देगी। और ये हेल्थ सीकिंग बिहेवियर होगा प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए। टारगेट बेनिफिशियरीज में हम देखेंगे तो सभी प्रेग्नेंट महिलाएं और लैक्टेटिंग मदर्स हैं, एक्सक्लूडिंग द वंस जो कि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में ऑलरेडी कवर हैं। जैसा कि आपको हम बताएं, अगर पहले से कोई केंद्र सरकार की नौकरी में है, राज्य सरकार की नौकरी में है या फिर PSU में है तो फिर वो एक्सक्लूडेड होगा, वरना सभी कवर होंगे। और ऑल एलिजिबल जो प्रेग्नेंट वुमेन है और लैक्टेटिंग मदर्स, उनका जो प्रेगनेंसी होना चाहिए वो 1 जनवरी 2017 के बाद से होना चाहिए फर्स्ट चाइल्ड का फैमिली में, यानी कि ये स्कीम 2017 से रिलेट करके देख रहा है तो उसके बाद से ही होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पोषण ऐप का। तो ये क्या है जी? तो 57,000 से ज़्यादा जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो रजिस्टर किए हैं वन नेशन वन आंगनवाड़ी प्रोग्राम का। ये जो प्रोग्राम है वो अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को कि वो रिसीव कर सके गवर्नमेंट का बेनिफिट्स उन बच्चों के लिए जो 6 साल से कम उम्र के हैं और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग जो महिलाएं हैं, ताकि उनको रिलोकेट किया जा सके दूसरे राज्य में भी। पोषण का फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन अभियान लॉन्च कब किया गया? 2018 में। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो राज्य और यूटी मिलकर करेंगे 60-40 के रेशियो से। नेक्स्ट आप देखोगे तो ये 1000 दिन मतलब विंडो ऑफ चाइल्ड बर्थ और प्री एंड पोस्ट डिलीवरी सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है माल न्यूट्रिशन कम करने के लिए, न्यूट्रिशनल स्टेटस बच्चों का बढ़ सके, एडोलेसेंट गर्ल्स का, प्रेग्नेंट महिलाओं का और लैक्टेटिंग मदर्स का, इन सबको कवर करता है, ठीक है। बच्चे 6 साल से कम उम्र के जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एनीमिया वगैरह ना हो, इसको लेकर के साथ साथ में प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स, और ये एनीमिया को कम करने से ही जुड़ा हुआ है, और यंग बच्चों में ताकि उनका जो बर्थ वेट है उसको मैनेज कर सके। स्टंटिंग वगैरह कम हो, स्टंटिंग का मतलब कि उम्र के हिसाब से जो हाइट होनी चाहिए वो नहीं है, उसकी बात हो रही है। प्रिवेंट करे, रिड्यूस करे अंडर न्यूट्रिशन वगैरह, ठीक है, बच्चों में। साथ साथ आप देखोगे तो इसके पिलर्स हैं टेक्नोलॉजी वगैरह ICDS के तहत, और कन्वर्जेंस एक्शन प्लानिंग है, बिहेवियरल चेंज होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज पालकी फेस्टिवल। तो पालकीज जो हैं
ये संत ज्ञानेश्वर जो है महाराज एंड संत तुकाराम महाराज, इनका ग्रैंड वेलकम पुणे में किया गया विद द प्रेजेंस ऑफ एस्टीम्ड जो G20 गेस्ट्स हैं उन्होंने अटेंड किया। इसके एक्साइटमेंट को आप तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ ये एक 1000 साल पुराना ट्रेडिशन है जो कि वरकारी सेक्ट के जो लोग हैं, जिनको वारी भी कहते हैं, जो उस कस्टम को फॉलो करते हैं। तो ये जो वरकारी सेक्ट के लोग हैं, 1000 साल पुराना ये ट्रेडिशन आज भी चल रहा है, जो शोकेस करता है अलग अलग फीचर महाराष्ट्रन कल्चर का। तो जो महाराष्ट्र में जो कल्चर है उसको ये शोकेस करता है। लोग सेलिब्रेट करते हैं इस त्यौहार को, एक साथ जुट करके गाना गाते हैं, डांस करते हैं और फिर चैंट भी करते हैं तुकाराम जी का दिंडीज, जो कि ग्रुप ऑफ वरकारीज है होली टाउन ऑफ पंधारपुर का। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे तो मेन सीट वरकारी सेट का जो है वो पंधारपुर में ही है और प्रिसाइडिंग डीटी पंधारपुर के विट्ठल हैं और विट्ठल को माना जाता है फॉर्म ऑफ विष्णु। और ये पिलग्रिमेज जो है वो हिंदू मंथ्स ऑफ आषाढ़ और कार्तिक में देखने को आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तो ये 1685 में हुआ था। तुकाराम के यंगेस्ट सन जो है नारायण बाबा, उन्होंने विश किया था कि कुछ चेंज आना चाहिए दिंडीवारी ट्रेडिशन में, तो इंट्रोड्यूस किया गया था पालकी को, जो कि एक सोशल रेस्पेक्ट का साइन है। वरकारीज जो है वो हिंदू रिलीजियस सेक्ट है जो वर्शिप करते हैं विठोबा या विट्ठल को। टीचर्स रिस्पॉन्सिबल है एस्टैब्लिश करने के लिए इस मूवमेंट को, जैसे कि ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम। इस प्रकार से जो नाम है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ध्यान रखना है कहाँ से ये बिलोंग करते हैं। ये फेस्टिवल कहाँ से बिलोंग करता है, डायरेक्ट सवाल हो सकता है पालकी फेस्टिवल कौन से राज्य में होता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट था। और हमने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था इस पूरे दिन का उसको हमने कवर कर लिया है। आपको बस वीडियो को पूरा देखना है और अगर आपको हेल्प होता है तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए ताकि हम ऐसे ही ग्रेट कॉन्टेंट आप सब तक लेकर के आ सके। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।